मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, सदियों से मानव जाति के लिए रहस्यमयी और आकर्षक रहा है। इसका लाल रंग, पृथ्वी के सापेक्ष निकटता और इसके साथ जुड़े असंख्य मिथक और कहानियां हमेशा से वैज्ञानिकों, खगोलविदों और यहाँ तक कि आम जनता को भी प्रेरित करते रहे हैं। लेकिन आज मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं केवल एक कल्पना नहीं रह गई है, बल्कि यह एक वास्तविक वैज्ञानिक शोध और संभावनाओं का क्षेत्र बन गया है। इस वीडियो में हम मंगल ग्रह पर जीवन की खोज और मानव बस्तियों की संभावना की यात्रा पर गहराई से चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह का अध्ययन हजारों साल पहले से शुरू हो चुका है। सबसे पहले इसे एक चमकते हुए लाल तारे के रूप में देखा गया था। प्राचीन भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीक सभ्यताओं ने मंगल ग्रह को महत्व दिया था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे मंगल के रूप में जाना जाता था और इसे युद्ध का ग्रह माना जाता था। इसके लाल रंग के कारण इसे हिंसा और संघर्ष से भी जोड़ा गया था। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं ने इसे युद्ध के देवता एरेस और मार्स से जोड़ा था। 16वीं सदी में निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली जैसे वैज्ञानिकों ने खगोलीय अध्ययन की शुरुआत की और धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि मंगल एक ग्रह है, न कि एक तारा। इसके बाद जोहान्स केपलर ने मंगल की कक्षा का अध्ययन किया और उसके ग्रहणीय पथ को समझने में सफलता पाई। 19वीं और 20वीं सदी में मंगल पर जीवन की संभावनाओं पर शोध ने और गति पकड़ी। सबसे पहले खगोलविदों ने मंगल की सतह पर कुछ रेखाओं को देखा, जिन्हें उन्होंने नहरें, कैनाल्स कहा। इस खोज ने यह सोच उत्पन्न की कि शायद मंगल पर सभ्यता हो सकती है जिसने ये नहरें बनाई हों। हालांकि बाद में ये नहरें केवल प्राकृतिक संरचनाएं निकली, लेकिन मंगल पर जीवन की खोज यही नहीं रुकी। मंगल पर जीवन की संभावनाएं हमेशा वैज्ञानिकों के लिए एक मुख्य विषय रही है। मंगल का वातावरण, उसकी सतह और जलवायु यह सोचने पर मजबूर करती है कि कभी यहाँ जीवन रहा हो सकता है या भविष्य में हो सकता है। 1965 में नासा के मारिनर 4 मिशन ने मंगल ग्रह की पहली नजदीकी तस्वीरें ली, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मंगल की सतह पर पानी के प्रवाह के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं थे। इसके बाद 1976 में नासा के वाइकिंग लैंडर्स ने मंगल पर जीवन के सबूत खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं मिला। हाल के मंगल मिशन 21वीं सदी में मंगल की खोज नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईएसए) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जैसे संगठनों ने मंगल पर कई मिशन भेजे हैं। मार्स रोवर क्यूरियोसिटी 2012 उदास स्माइली नासा का यह रोवर मंगल की सतह पर जीवन के अनुकूल वातावरण की खोज में लगा हुआ है। इसके द्वारा की गई खोजों में यह पाया गया कि मंगल की सतह पर कभी पानी की मौजूदगी थी, जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन (मॉम) मंगलयान 2014 उदास स्माइली इसरो द्वारा भेजा गया यह मिशन भारत का पहला मंगल अभियान था, जिसने मंगल के वातावरण का अध्ययन किया और यह जानकारी दी कि मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, जिससे वहां पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। लेकिन यह मिशन एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया क्योंकि भारत ने इसे बहुत कम लागत में सफलतापूर्वक पूरा किया। मार्स परसिवरेंस रोवर 2020 उदास स्माइली नासा के इस नए रोवर ने मंगल पर और भी उन्नत तकनीक के साथ जीवन के निशानों की खोज की। परसिवरेंस ने मंगल की सतह पर पत्थरों और मिट्टी के नमूने इकट्ठा किए, जिनसे भविष्य में यह पता लगाया जा सके कि कभी मंगल पर जीवन था या नहीं। मंगल पर जीवन की संभावना। मंगल पर जीवन की संभावना का अध्ययन मुख्यतः 3 चीजों पर केंद्रित है: पानी की मौजूदगी, वातावरण की संरचना और जैविक संकेतक। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर कभी तरल रूप में पानी बहता था और हाल ही में खोजे गए पानी के जमे हुए अंश और जलवाष्प ने इस संभावना को और भी बल दिया है। पानी जीवन का मुख्य स्रोत है और जहां पानी होता है, वहां जीवन की संभावनाएं प्रबल होती है। इसके अलावा मंगल का वातावरण बहुत पतला है, जिसमें अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी के वातावरण की तुलना में मंगल का वातावरण बहुत कम घना है, जिससे यहाँ जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन हाल के शोधों ने यह दिखाया है कि मंगल की सतह के नीचे माइक्रोबियल जीवन के छोटे निशान हो सकते हैं, जो सतह के कठोर माहौल से बचने के लिए भूमिगत हो सकते हैं। आज मंगल पर जीवन की खोज के साथ साथ वहां मानव बस्ती बसाने की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
एलोन मस्क की स्पेसएक्स जैसी कंपनियां मंगल पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। स्पेसएक्स का मुख्य उद्देश्य मंगल पर मानव बस्ती बसाना है, ताकि पृथ्वी से बाहर भी मानव सभ्यता का विस्तार हो सके। मंगल पर जीवन के लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे मंगल का पतला वातावरण। मंगल का वातावरण न केवल कम घना है, बल्कि इसमें ऑक्सीजन की भी कमी है। वहां मानव जीवन को बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार के आवासों की आवश्यकता होगी जो पृथ्वी जैसा वातावरण प्रदान कर सके। विकिरण का प्रभाव। मंगल पर वायुमंडल की कमी के कारण वहां विकिरण का स्तर बहुत अधिक है, जो मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। पानी और भोजन की उपलब्धता। मंगल पर पानी की खोज जारी है, लेकिन मानव बस्ती को बनाए रखने के लिए जल संसाधनों की निरंतरता आवश्यक होगी। इसके अलावा मंगल पर भोजन उत्पादन के लिए विशेष कृषि तकनीकों की आवश्यकता होगी। मंगल पर जीवन की संभावनाएं और वहां मानव बस्ती बसाने की योजनाएं लगातार विकसित हो रही है। नासा, स्पेसएक्स और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां 2030 तक मंगल पर मानव मिशन भेजने की योजना बना रही है। स्पेसएक्स की स्टारशिप एक ऐसा यान है जिसे मंगल पर मानव मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। एलोन मस्क का लक्ष्य है कि आने वाले दशकों में मंगल पर एक स्वायत्त मानव बस्ती स्थापित की जाए, जो पृथ्वी से स्वतंत्र रूप से संचालित हो सके। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2025 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है, लेकिन इसका अगला कदम मंगल पर मानव मिशन भेजना है। नासा की योजना है कि मंगल पर मिशन भेजने से पहले चंद्रमा पर एक बेस स्थापित किया जाए, जो भविष्य के मंगल मिशन के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा। मंगल ग्रह पर जीवन और मानव बस्ती की संभावनाएं अब केवल कल्पना का विषय नहीं है। हाल के अंतरिक्ष मिशनों ने यह दिखा दिया है कि वहां जीवन के कुछ संकेत हो सकते हैं, और आने वाले वर्षों में मंगल पर मानव मिशन संभव हो सकते हैं। मंगल पर जीवन की खोज और वहां मानव बस्ती बसाने की यात्रा विज्ञान की एक अद्भुत कहानी है, जो हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को समझने और हमारे अस्तित्व के नए आयामों को खोजने का मौका देती है।